एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 11वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 11वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पर हम इजरायलियों के करैक्टर के विषय में और भी विस्तार से पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि जिस दिन से परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला है, तब से परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत चिन्ह और चमत्कार उनके जीवन में दिखाए हैं। उन्हें चट्टान से पानी पिलाया, उन्हें मन्ना खिलाया और वो आज भी मन्ना खा करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन उनका बुड़बुड़ाना खत्म नहीं हुआ, उनका कुड़कुड़ाना खत्म नहीं हुआ। इस 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का क्रोध इजरायलियों पर भड़का है और कैसे परमेश्वर के कोप से इजरायलियों को दंड दिया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कुछ हाल मसीही विश्वासियों का होता है। हम इसके विषय में पहले भी बात कर चुके हैं। यही हाल कुछ मसीही विश्वासियों का होता है कि वो अपने करैक्टर को इजरायलियों के करैक्टर जैसा बना लेते हैं। जैसे कि ये इजरायली उस प्रतिज्ञा के देश की बात तो सुन रहे हैं और उस पर विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन उस जंगल रूपी सफर के थपेड़ों को सह नहीं पा रहे हैं और कुड़कुड़ा रहे हैं और परमेश्वर को बुरा बुरा कह रहे हैं। और हम मसीही विश्वासी भी जब उस आशा को, जो हमें अनंत जीवन की आशा दी गई है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं और उस तक पहुंचने के लिए जब हम इस जंगल के सफर में निकलते हैं, जो जीवन रूपी जंगल का सफर है, उसमें से जब गुजरते हैं तो वहां के थपेड़े, वहां की परेशानियां हमें ऐसा तोड़ देती हैं कि हम उस विश्वास को, जो उस आशा को जो हमें दिया गया है, उस पर से अपना ध्यान हटा करके केवल संसारिक सुख सुविधाओं पर ध्यान लगाकर परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि अभी हमने बात की, 40 साल तक परमेश्वर ने समय दिया कि अपना कुड़कुड़ाना बंद कर दें, लेकिन 40 साल तक भी उनमें से जो लोग कुड़कुड़ाना बंद नहीं कर पाए थे, यानी कि पहली पीढ़ी, उनमें से केवल 2 लोगों को छोड़कर कोई भी उस प्रतिज्ञा के देश में शामिल नहीं हुआ या उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचा। तो यह दृष्टांत है मसीह विश्वासियों के लिए, यह शिक्षा है मसीह विश्वासियों के लिए कि यदि हमने अपने जीवन रूपी जंगल में अगर अपना जो धीरज है वो नहीं बनाया, अगर हमने अपने आप को ऐसा ही कुड़कुड़ाता हुआ बनाया, तो हम उस प्रतिज्ञा के देश में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जो आत्मिक प्रतिज्ञा का देश है, जहां पर परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। तो यहां पर पहले वचन से लेकर के तीसरे वचन तक हम पढ़ते हैं कि जब इजरायली परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाए तो परमेश्वर की आग ने उनकी छावनी में आग लगाना शुरू कर दी और उनके एक किनारे से वो आग लगना शुरू हुई और जो इजरायली थे उसमें जल के भस्म होने लगे। तब इजरायली दौड़ करके चिल्ला करके मूसा के पास आए और तब मूसा ने प्रार्थना की और वो आग बुझ गई और उस जगह का नाम, उस स्थान का नाम तबेरा यानी कि जलन पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उसमें जल उठी थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक घटना है जो तबेरा नामक स्थान में है। अब एक और दूसरी घटना हम यहां पर देखेंगे, चौथे वचन से जब आगे पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने लगे और कहने लगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक मिली जुली भीड़ इजरायलियों के साथ थी। यह मिली जुली भीड़ कौन सी है? जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय उसके 38वें वचन को पढ़ते हैं, जहां पर जो इजरायली थे मिस्र से प्रस्थान करते हैं, तो वहां लिखा हुआ है कि उनके साथ मिली जुली भीड़ और कुछ और जो पशु थे वो भी उनके साथ थे। यानी कि इजरायलियों के साथ एक मिली जुली भीड़ है। ये मिली जुली भीड़ कौन है? क्या ये अन्य जातियां हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो मिली जुली भीड़ है, ये वो भीड़ है जो हम लय व्यवस्था उसके 24वें अध्याय 10वें वचन में पढ़ चुके हैं कि एक मनुष्य है, उसकी जो मां है वो यहूदी है, लेकिन उसका जो पिता है वो मिस्री है। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इजरायली लड़कियों से या इजरायली लड़कों से विवाह किए हैं। ये इजरायली नहीं है, लेकिन इनकी पत्नी या इनके पति इजरायली हैं। ये वो भीड़ है, ये वो भीड़ है जिनकी पत्नी इजरायली नहीं है, मिस्री है या कुछ किसी और जाति की हैं। उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं वो तो इजरायली हैं, लेकिन वो लोग भी इनके साथ चल रहे हैं। चूंकि वो इजरायली नहीं है, यहोवा को मानने वाले नहीं हैं, तो वो जो मिली जुली भीड़ थी उनके बीच में गलत गलत कामों को प्रचार कर रहे हैं, गलत गलत कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी वजह से परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों को यह आदेश दिया था कि तुम अन्य जातियों से कोई संबंध मत रखना। अब तक तुम मिस्र में थे तो तुम मिली जुली भीड़ तुम्हारे साथ थी, लेकिन आगे आने वाले समय में तुम्हारे साथ कोई मिली जुली भीड़ दिखाई ना दे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो इजरायली नहीं थे लेकिन इजरायलियों के रिश्तेदार थे, जैसे हम कहेंगे उनकी स्त्रियों से या उनके वहां पुरुषों ने जो गैर यहूदियों से विवाह किए हैं वो लोग हैं, वो वहां पर कामुकता करने लगे, परमेश्वर के विरोध में कार्य करने लगे। और इजरायली भी
इजरायली भी यहां पर रोने लगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर वो एक बार फिर से रोने लगे और अब क्या कहने लगे, अब तो उन्हें मन्ना खिलाया जा रहा है, मन्ना बटोर रहे हैं, इतना स्वादिष्ट खाना वो खा रहे हैं और आकाश से उतरा हुआ खाना खा रहे हैं परमेश्वर की ओर से। लेकिन अब देखिए फिर भी वो यहां रो रहे हैं। वो यहां कह रहे हैं हमें मांस खाने को कौन देगा, हमें मांस खाने को कौन देगा। यहां पर उन्हें मांस याद आ रहा है। यहां पर देखिए उन्हें क्या क्या याद आ रहा है, 5वें वचन से हम पढ़ेंगे। इजरायली कह रहे हैं हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में बड़े आराम से खाया करते थे, वो खीर, वो खरबूजे, वो गंदने, वो प्याज, वो लहसुन, हमें सब याद आ रहा है जो हम वहां खाया करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों का जीवन भी ऐसा होता है। जब मसीही विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उनका जीवन सादा सिंपल हो जाता है। और जो लोग ऐसे होते हैं सादा सिंपल जीवन से अपने ऊबने लगते हैं तो उन्हें वही पुरानी अभिलाषाएं याद आने लगती हैं। अरे हम तो वहां पर ऐसे जिया करते थे, ऐसे संगति किया करते थे, ऐसे खाया करते थे, ऐसे पिया करते थे, ऐसे डांस किया करते थे, ऐसे पार्टीज किया करते थे। वो सारी चीजें याद आने लगती हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि यहां पर उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के लिए पहले उन्हें जंगल के सफर को पार करना है, वैसे ही मसीह विश्वासियों को भी इस जंगल के सफर को अपने पार करना है। हमें पुरानी बातें स्मरण नहीं करनी है। बहुत सारे भाई बहनों को पुरानी बातें स्मरण आती हैं कि हम इस तरीके से एंजॉय, हंसी ठट्टा किया करते थे, जैसे अन्य जातियों को वो करता हुआ देखते हैं। हम छोड़ आए हैं उन चीजों को, पुरानी मनुष्य तत्व को हम छोड़ आए हैं। अब हमें वो अट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं। लेकिन यहां पर इजरायलियों को वो सभी याद आ रहा है, वो सभी याद आ रहा है। लेकिन यहां पर हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें वहां पर दिया है। आप इसे अपने पर्सनल रूप से पढ़ लीजिएगा, मैं इसे ओवरऑल तरीके से यहां डिस्क्राइब कर रहा हूं। वहां पर हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें भरपेट मीट खाने को दिया है और इतना खाने को दिया है कि परमेश्वर ने कहा कि वो इतना खाएंगे जब तक कि उनकी नाक से वो मीट निकलने ना लगे, यानी कि जब तक उन्हें मीट से घृणा ना हो जाए। तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी चीज इस धरती की, चाहे वो जिसकी हम लालसा करते हैं, अगर वो हमें बहुतायत से मिले तो हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो चीज हमें बुरी लगने लगेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यदि हमें कोई व्यंजन पसंद है, मान लीजिए मुझे अगर खीर खाना बहुत पसंद है और मुझे केवल सुबह दोपहर शाम खीर ही दी जाए, हफ्ते भर, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे खीर को देखते ही उल्टी आना शुरू हो जाएगी। जिस खीर को खाने के लिए मैं बड़ा तरसता था, उसे जब मुझे दे दिया गया तो अब वो खीर मेरे लिए उल्टी का सबब बन जाती है। यही होती है संसारिक अभिलाषाएं जिनके पीछे हम भागते हैं। जब वो हमें मिल जाती है तो फिर हमें वो अच्छी नहीं लगती। तो जो चीज प्राप्त करने के बाद अच्छी ना लगे तो फिर वो केवल दूर से ही अच्छी लगती है, वो पास ला करके अच्छी नहीं लगेगी। तो इस सच्चाई को हमें पहचानना होगा। हमें पहचानना होगा कि हमें ये सुकून नहीं दे सकती, हमें ये रिलीफ नहीं दे सकती, हमें ये आनंद नहीं दे सकती, क्योंकि ये चीज पाने के बाद तो फिर मेरे पास और कुछ था ही नहीं। मान लीजिए किसी इंसान को ये बड़ा ही जो है उसकी महत्वाकांक्षा है कि वो 80-90 लाख की कोई कार, लग्जरियस कार खरीदे, लेकिन जब उसके जीवन में वो कार आ जाती है, उसके बाद एक और कार आ जाती है, उसके बाद एक और कार आ जाती है, तो फिर उसका मन जो है ऊबने लगता है। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि जो राजाओं के बेटे होते थे, राजा की जो बेटियां होती थी, वो बाहर निकलने के लिए तरसा करती थी कि हम ऐसा जीवन जिए, हम ऐसा जीवन जिए। तो ये सारी चीजें दूर से अच्छी लगती हैं। दूर, जैसे एक मुहावरा है ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो हमें इन्हें सुहावना नहीं लगाना है। ये याद कर रहे हैं, ये उसको याद कर रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं कि परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहां पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी तो देख नहीं पड़ता। वो मन्ना जो परमेश्वर की ओर से था, जो स्वादिष्ट था, वो मन्ना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, वो मन्ना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अब तो हम इसके खाने से बोर हो गए हैं, घबरा गया है उनका जी। मन्ना तो धनिये के समान था, उसका रंग मोती के जैसा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते और ओखली में कूटते थे और तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और जिसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान होता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो लोग रो रहे हैं, वो कुड़कुड़ा रहे हैं, वो बड़बड़ा रहे हैं और वो मूसा से कह रहे हैं तू हमें यहां कहां ले आया। मूसा के ऊपर अपना जो क्रोध है वो निकाल रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं उनकी। आगे पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब इन सब बातों को मूसा देखता है तो मूसा बड़ा ही उदास हो जाता है, मूसा बड़ा ही परेशान हो जाता है और वो परमेश्वर से कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे यहोवा, तू अपने दास से ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करता है? क्या कारण है? मैंने क्या तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया? तूने इन सब का बोझ मेरे सर पे क्यों डाल दिया? क्या ये सब मेरी निजी औलादे हैं? क्या ये मेरी कोख से पैदा हुए हैं? मैं इनके भार को ढोते ढोते थक गया हूं।
मैं थक गया हूं, अब मैं इतना मांस कहां से लाऊं, मैं इतना मांस कहां से लाऊं जो इन सब लोगों को दूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मूसा वहां कह रहा है कि 6 लाख तो केवल प्यादे हैं, सैनिक हैं जो छावनी की रक्षा करते हैं, यहां पर बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, बूढ़े हैं और भी हैं, इन सब 20 लाख लोगों का मांस मैं कहां से लाऊं, कहां से मैंने मांस खिलाऊं। ये लोग गुड़कुड़ा रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं यहां मूसा 14वें वचन में कहते हैं, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि मेरी ये शक्ति के बाहर है, ये मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार कर रहा है, तो मुझ पर इतना अनुग्रह हो कि मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे कि मैं अपनी दुर्दशा देखने ना पाऊं। यानी मूसा इतना कुड़कुड़ा गया, मूसा इस वक्त इतना दुखी हो गया, क्योंकि हम देखते हैं कि मूसा के समान कोई पूरी दुनिया में उस वक्त नम्र व्यक्ति नहीं था। अभी हम आगे पढ़ेंगे 12वें अध्याय में कि मूसा के समान पूरी दुनिया में कोई उससे ज्यादा नम्र नहीं था। वो इतना नम्र था, इतना शालीन था कि लोग जब उससे आकर के कहते थे कि वो दुखी हो जाता था। देखिए यहां कितना दुखी हो रहा है, यहां इतना दुखी हो रहा है कि ये सारे लोग मुझे आ करके इतना ताना दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इससे अच्छा तो यह है परमेश्वर, इससे अच्छा तो यह है कि इतना अनुग्रह कर ले कि तू मेरा प्राण ले ले, ताकि मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। लेकिन यहां आगे 16वें वचन से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं कि तू अभी अपने यहोवा की बात को नहीं जानता है। जा 70 लोगों के पुरनियों को जाकर के चुन ले और मेरे साथ उन्हें लेके आ, मैं उन्हें मांस खिलाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप विस्तार से इसे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा रहा हूं। और यहां पर परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि उन 70 लोगों को तू चुन, मैं अपना आत्मा उनमें समवाऊंगा और वो समझेंगे। और मैं वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तुम फिर 1 या 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन या 20 दिन ही नहीं, परंतु पूरे महीने उसे खाते रहोगे। मैं तुम्हें इतना मांस दूंगा, हाँ, मैं तुम्हें इतना मांस दूंगा कि तुम 1-2 दिन 20 दिन नहीं, परंतु पूरे महीने भर तक उसे खाते रहोगे। और जब तक खाते रहोगे, जब तक तुम्हें उससे घृणा ना हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने ये कहकर तुम रोए हो कि तू हमें मिस्र से क्यों निकाल ले आया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं कि इजरायली परमेश्वर के सामने ये कह करके रो रहे हैं कि तू हमें मिस्र से क्यों निकाल लाया है, तू हमें गुलामी में से क्यों निकाल लाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इजरायली अपनी आजादी का महत्व समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कैसी आजादी मिली है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ऐसे ही मसीह विश्वासी भी अपनी स्वतंत्रता को नहीं पहचान पाते हैं, उस आजादी को नहीं पहचान पाते हैं, और वो उस गुलामी की ओर भागने लगते हैं, क्योंकि वो सच्ची आजादी को पहचानते ही नहीं हैं। बहुत सारे जो प्रचारक हैं वो इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि तुम्हें आजादी मिल जाएगी, शरीर की गुलामी से आजादी मिल जाएगी, तुम्हें शरीर की बातों से गुलामी मिल जाएगी। लेकिन शरीर की गुलामी से हमें आजादी नहीं मिलती, बल्कि हमें आत्मिक रीति से आजादी मिलती है। हमें आत्मिक रीति से आजादी मिलती है। हमें अपनी असली आजादी को पहचानना होगा। हम कब तक इजरायली बने रहेंगे, जैसे इजरायली अपनी आजादी को पहचानने के बजाय परमेश्वर से कुड़कुड़ा के कह रहे हैं, रो रहे हैं कि तू हमें मिस्र से क्यों निकाल लाया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें अंत तक, तुम्हें हर भरसक प्रयास करने से मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम समझ नहीं पाओ कि असली आजादी क्या है। मैं तुम्हें इतना खाने को दूंगा, मैं तुम्हें इतना मांस खाने को दूंगा कि वो तुम्हारे नथनों में से निकलने लगेगा और तुम्हें उससे घृणा हो जाएगी। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर परमेश्वर ने उन्हें इसी प्रकार से आगे खाने को दिया है। हम अभी आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है 21वें वचन में, फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में मैं हूं उनमें से तो केवल 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा कि तू उन्हें इतना मांस देगा कि वो पूरे महीने भर खाते रहेंगे। क्या वह भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि वो उन्हें मांस मिले, या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठे की जाएं उन्हें मांस मिले। तो यहां पर जो मूसा है वो कह रहा है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, 6 लाख तो केवल प्यादे ही हैं, कुल मिलाकर 20 लाख लोग हैं, इतना मांस कहां से आएगा। तो आगे परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? हे मूसा, क्या तू यहोवा की शक्ति को कम आंकने लगा है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो कैसे पूरा होता है, वो कैसे पूरा होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार का वार्तालाप होता है। तो 24वें वचन में हम देखते हैं कि
तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की सारी बातें कह सुनाई और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। जैसा कि परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने पुरनियों में से 70 लोगों को चुन करके मेरे पास ले करके आ, मैं उनसे अपनी नबूवत कराऊंगा। तो यहां पर उसी के मुताबिक जो मूसा हैं वो करते हैं, उनमें से 70 लोगों को इकट्ठा करके उस तंबू के चारों ओर खड़ा करते हैं। आगे लिखा है, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया, और जब वह आत्मा उनमें आया तो वह नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर क्या देखते हैं कि वो एक स्पेशल दिन था, एक स्पेशल दिन था जब परमेश्वर अपने आत्मा का एहसास उनमें से कुछ विशेष लोगों को कराना चाहता था, ताकि वो जान पाए कि आत्मा का जो प्रेजेंस होता है उसका आनंद क्या होता है। और यहां पर हम देखते हैं वो केवल एक ही दिन के लिए था, उसी दिन के लिए था। उसके बाद फिर उनमें कभी भी ऐसी बात नहीं पाई गई कि वो नबूवत करें। वो 70 के 70 नबूवत करने लगे। नबूवत क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? जब हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां शब्द आया है प्रोफेसाइड, यानी कि वो भविष्यवाणी करने लगे। तो क्या भविष्यवाणी करने लगे मेरे प्यारे भाई बहनों? ये ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है कि वो आगे आने वाले समय की भविष्यवाणी करने लगे, बल्कि वो वहां पर ऐसे बातें करने लगे जो केवल परमेश्वर के आत्मा में होकर के ही की जाती हैं। यानी कि वो बिना किसी के सिखाए परमेश्वर की बातें वहां करने लगे और परमेश्वर का आत्मा उनमें समा करके उन्हें आनंदित करने लगा। यानी कि अब वो उस आजादी को वहां पर महसूस करने लगे। और हम देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कि परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम अल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिखे गए थे, पर वो तंबू के पास नहीं गए थे और वे छावनी में ही नबूवत करने लगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि 70 लोगों को जिन्हें मूसा ने चुना था, उनमें से 68 लोग तो तंबू के पास आ गए थे, लेकिन 2 लोग छावनी में ही बाकी रह गए थे। लेकिन परमेश्वर ने उन पर भी अपना आत्मा दिया और वो नबूवत करने लगे, यानी कि आत्मा में पूरी तरह से भर गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये दोनों छावनी में नबूवत कर रहे थे, तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और चुने हुए वीरों में से था, यानी हम यहोशू के विषय में जानते हैं कि यहोशू को अभी जो मूसा है अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे, कि उसके बाद जो पूरे इजराइल का जो मुखिया होगा, जो उनके अंडर में चलेगा, वो यहोशू होगा। और यहोशू के ही नेतृत्व में, अभी हम यहोशू की पुस्तक में पढ़ेंगे, इजराइलियों ने जो इजराइल है वो पूरा देश प्राप्त किया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि तब यहोशू मूसा से कहता है कि हे मेरे स्वामी, उन्हें रोक दे, हे मेरे स्वामी उन्हें रोक दे। तब मूसा उससे कहता है कि क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सभी में समवा देता। तब फिर मूसा इजराइल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। तो हम यहां क्या देख रहे हैं? यहां हम देख रहे हैं कि जो यहोशू है वो कह रहा है कि इन्हें सबको रोक दे, ये कैसी नबूवत कर रहे हैं। लेकिन मूसा, जो कि इस धरती पर सबसे ज्यादा नम्र है, वो वहां पर इस बात से खुश है, वो इस बात से खुश है, वो आनंदित है। और यहां पर उसका जो आशा है वो क्या है? यहां पर जो मूसा है उसकी क्या यहां पर इच्छा है? मूसा क्या कहता है कि भला होता कि यहोवा की प्रजा के सारे लोग नबी होते, भला होता कि मुझे इनके लिए परेशान नहीं होता, भला होता कि मैं इन्हें बार बार नहीं समझाता, ये अपने आप से समझ जाते, इनके पास ऐसी जो ज्ञान है वो होता, भला होता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो इच्छा मूसा ने जो प्रकट की है, लेकिन परमेश्वर ने यह इच्छा मसीह विश्वासियों के जीवन में पूरी कर दी कि हर एक मसीही विश्वासी अब पवित्र आत्मा की अधीनता में है। एक तरीके से देखा जाए, पवित्र आत्मा में वो अधीन होकर के उसे अपने अंदर महसूस करता है। इसीलिए हमें कोई लिखित व्यवस्था नहीं दी गई, बल्कि हमें ऐसा एक सहायक दिया गया है जो पवित्र आत्मा के रूप में है, जो हमें उस परमेश्वर की सहभागिता की अनुभूति कराता है, उसका एहसास कराता है, हमें उसकी फीलिंग देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। और यहां हम देख रहे हैं कि जो मूसा है उसने कहा, अच्छा होता है कि परमेश्वर मेरी अपनी पूरी प्रजा को नबी कर देता, सभी में वो अपना आत्मा समवा देता। और यह बात मसीह विश्वासियों में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा लागू होती है।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इजरायलियों में से कुछ चुने हुए, उनमें जो पुरनई हैं, पुरनई मतलब जो बुजुर्ग थे, उनमें से कुछ 70 लोगों को यहां पर परमेश्वर ने चुना ताकि वो उसकी जो सहभागिता है, आत्मा की जो सहभागिता है, उसको वो महसूस कर सकें, उस आनंद को महसूस कर सकें। ये सारी चीजें वहां पर हम देखते हैं। तब उसके बाद हम क्या देखते हैं 31वें वचन से, तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरें उड़ाकर छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी संख्या में ले आई कि वह इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि के 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसी आंधी चलाई कि समुद्र से बहुत सारी बटेरें उस छावनी पर आकर के, हम यहां देख रहे हैं कि एक दिन के मार्ग तक 2 हाथ तक ऊंची छा गई। एक दिन का मार्ग लगभग 50 से 60 किलोमीटर के एरिया में 2 हाथ लगभग 3 फुट की ऊंचाई तक छा गई। तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में वहां पर बटेरें परमेश्वर ने इजरायलियों को मुहैया कराई हैं। परमेश्वर ने यहां पर अपने मुहैया कराने को यहां बताया है। जैसे मूसा कह रहा था ना, मूसा कह रहा था कि हम तो केवल 6 लाख प्यादे ही हैं, कुल मिलाकर इतनी सारी संख्या है, इतना सारा मांस कहां से आएगा। तब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? तो परमेश्वर यहोवा ने यहां पर दिखाया, देख मैं तुम्हें इतना मांस दूंगा कि तुम 1 महीने तक खाते रहोगे, जब तक कि वो तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुम्हें उससे घृणा ना हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगले दिन लोग उठकर उस दिन और दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी बटोरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा और उन्होंने उन्हें छावनी की ओर चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह में ही था और वे उसे खाने ना पाए थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर क्या लिखा है? मांस उनके मुंह में था लेकिन वो उसे खाने नहीं पाए कि यहोवा का क्रोध उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत ही बड़ी मार से मारा और उस स्थान का नाम कब्रोथवा पड़ गया, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। फिर इजरायली कब्रोथवा से प्रस्थान करके हेसेरोत में पहुंचे और फिर वहां रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? वो उसे खा नहीं सके। इस प्रकार से वहां पर परमेश्वर ने अपने क्रोध को भड़काया कि वो लोग बहुत बड़ी संख्या में मारे गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में हम देखते हैं कि पौलुस ने भी बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस ने इसके विषय में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देकर के समझाया है। पौलुस ने इसी घटना को और बहुत सारी घटनाओं को जो कि हम देखते हैं पुराने नियम में पाई गई हैं, इजरायलियों के लालच की, इजरायलियों के कुड़कुड़ाने की, उन सब बातों को लेकर के बहुत अच्छी तरह से समझाया और हम इस बात को अच्छे से पढ़ भी चुके हैं पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में। यहां पर हम देखते हैं कि हम एक बार चाहेंगे कि पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय एक बार फिर से पढ़ें, ताकि हमने यहां जो ये घटना पढ़ी है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर ऐसा पड़ा कि उनके मुंह में मांस तो था लेकिन वो उसे खा नहीं पाए और उस जगह का नाम ही कब्रों की तृष्णा का कब्रों पड़ गया, यानी कि उस जगह का नाम ही पड़ गया कि लालच की कब्रें उस जगह का नाम पड़ गया। यहां पर लिखा है पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी और वह चट्टान मसीहा था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसीलिए वो जंगल में ढेर हो गए। यहां पौलुस 6ठे वचन में कह रहे हैं, ये बातें जो हम पढ़ रहे हैं, ये बातें जो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, ये जो बातें हम यहां इस गिनती की पुस्तक में पढ़ रहे हैं, हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, हमारे लिए उदाहरण ठहरा, हमारे लिए एग्जाम्पल ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, बटेरों को लालच किया और वो उसको खाने ना पाए, उसको भोगने ना पाए, वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हम ऐसे इस्राएलियों की तरह बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। उन्होंने लालच किया और वो वहीं ढेर हो गए। यहां पर लिखा है कि उन्होंने लालच किया। हम भी वैसी ही बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना हम मूर्ति पूजक बने, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा वहां लिखा है। हमने अभी निर्गमन की पुस्तक में पढ़ा कि उन्होंने जो बछड़ा है वो बना लिया, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। और हम ना व्यभिचार करें जैसा उनमें से जितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। मेरे प्यारे भाई बहनों,
अभी हम इसके विषय में आगे 25वें अध्याय में पढ़ेंगे। 25वें अध्याय गिनती की पुस्तक में पढ़ेंगे कि उनमें से 23,000 मर गए क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया था। उन्होंने व्यभिचार किया था। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि पुराना नियम हमारे लिए उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि परमेश्वर जो प्रेम करने वाला है, अद्भुत रीति से सब कुछ देने वाला है, वो क्रोध करने वाला भी है, वो कोप करने वाला भी है। जैसा उन्होंने लालच किया, हमें लालच नहीं करना है। जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा की, वैसे हमें नहीं करना है। जैसे उन्होंने व्यभिचार किया, वैसे हमें नहीं करना है। और जितनों जो लोग वहां कुड़कुड़ाए, हमें भी वैसे नहीं कुड़कुड़ाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर भड़का जिन लोगों ने वहां पर गलत काम किए थे। वो परमेश्वर की आशीष को नहीं ले पाए, परमेश्वर ने जो बटेरी दी थी वो नहीं खा पाए और वो वहीं पर मारे गए। इसलिए उस जगह का नाम तृष्णा की कब्र, यानी कि हम देखते हैं कि जो लालच की कब्रें वहां पर लिखा गया, लालच की कब्रें उस जगह का नाम पड़ा है। तो यहां पर हमने मेरे प्यारे भाई बहनों 11वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है और अब हम परसों आगे का अध्ययन शुरू करेंगे आगे से। और मैं चाहूंगा कि आप 12वें अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय तक पर्सनली रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा। जब भी आप अध्ययन आगे का सुने तो पहले आप उन्हें पढ़ लीजिएगा, उसी के बाद ही अध्ययन किया कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड।